everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So last वीडियो में हमने बात की थी सिंस और फॉर की कि सिंस और फॉर हमारा कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने ये बताया था कि हमारा जो सिंस और फॉर है वो टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें कोई भी काम दर्शाना हो कि वो सिंस कि वो टाइम कब से हो रहा है, हमने तब बात की थी सिंस और फॉर की। और मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि हमारा जो सिंस और फॉर है वो टाइमिंग के अलावा काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो उसमें से हम बात करने वाले हैं कि सिंस और फॉर अब कंजक्शन की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। कंजक्शन, अब ये कंजक्शन क्या होता है, आपके मन में सवाल आया होगा कि इस कंजक्शन होते क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंजक्शन क्या होते हैं और इनका सिंस और फॉर से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कि कंजक्शन होते क्या है। तो अब हमारा जो कंजक्शन है वो हमारा कोई भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक शब्द, बस एक शब्द से जो हमारे दो सेंटेंसेस जुड़ जाए वो हमारा कंजक्शन। जैसे कि मैं कहूँ कि राम स्कूल जा रहा है, द नेक्स्ट इज हमारा कि राम स्कूल जा रहा है, तो हमारा सेंटेंस मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल। अब मैं कहूँ रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब मेरे को दोनों सेंटेंस साथ में बोलने हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, राम और रोहन स्कूल जा रहे हैं, राम एंड रोहन आर गोइंग टू स्कूल। अब हमारा क्या है एंड, राम एंड रोहन आर गोइंग टू स्कूल। जो हमारा एंड था उसने हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया और हमारा सेम ही अर्थ निकला, एक सेम ही क्या कहे हम लोग कि सेम ही जो हमारा अर्थ निकला वो सेम ही निकला हमारे दोनों सेंटेंस के। हम चाहे दो सेंटेंस को अलग करके बोले या साथ में ही बोले तो हमारा जो एम जो है वो हमारा मीनिंग जो है वो एक जैसी ही निकलेगी। जैसे मैंने अभी बताया कि राम स्कूल जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। और हमने क्या बोला, राम और रोहन स्कूल जा रहे हैं, राम एंड रोहन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो हमारा एक ही साथ सेंटेंसेस आ गया, किसकी वजह से, एंड की वजह से। हमने बात की कि एंड हमारा कैसे जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कंजक्शन की। कंजक्शन में आज हम बात करेंगे बट और एंड की। तो मैं आपको बता दूं कि सिंस और फॉर भी हमारे एक कंजक्शन की टाइप में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं बट और एंड की। पहले हम लोग कंजक्शन को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, वर्ड दैट जॉइन टू सेंटेंसेस, शब्द जो दो सेंटेंसेस को जोड़े वो हमारा क्या कहलाता है, एक कंजक्शन कहलाता है। अब बात करेंगे बट और एंड की। तो हमारे बट और एंड भी क्या है, हमारे एक कंजक्शन है। अब एंड मैंने आपको अभी बताया, एक एक्सप्लेन किया कि हमारा जो एंड है वो कैसे यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम भी स्कूल जाता है और रोहन भी स्कूल जाता है, ये वाला एग्जाम्पल दे रहे। अब हम यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस पे मैं आपको बट और एंड का यूज़ करके बताऊंगी। तो हमारा जो बट है वो इन तरह से यूज़ किया जाता है, जो हमारे यूजेस हैं जैसे कि लेकिन, पर, बल्कि, अलावा और सिवाय, इन सब के साथ हमारा जो है या फिर कहे इनकी तरह इनसे हमारा बट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड, जो हमारा एंड है वो और के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी चीज़ को एक के साथ दूसरे इंसान को भी दर्शाने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले एंड की। तो हमारा जो एंड है वो और, तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है राम और श्याम स्कूल जाएंगे। जाएंगे कुछ याद आ रहा है, हमने कब यूज़ किया था, फ्यूचर टेंस में। जाएंगे आने वाला समय, कब बात की थी हमने, फ्यूचर टेंस की। तो हमारा आएगा राम और श्याम स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो अब जाएंगे आने वाला समय, हमने बताया था कि हम जो फ्यूचर टेंस है उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, विल यूज़ किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम और आ गया, और के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एंड, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जाएंगे, विल। ठीक है, जाएंगे, जाएंगे आने वाला समय, विल जाएंगे, गो टू स्कूल। ठीक है, ठीक है, राम एंड श्याम विल गो टू स्कूल, राम और श्याम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैं जाऊंगी लेकिन तुम नहीं जाओगे। अब देखो यहाँ पे हमारा लेकिन आ गया, किस में आ गया, बट में। तो अब मैं यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं जाऊंगी लेकिन तुम नहीं जाओगे। ठीक है, अब देखो हमारे इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि दो इंसान हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और पहला इंसान जो है वो दूसरे इंसान से कह रहा है मैं तो जाऊंगी मगर तुम नहीं जा सकते या फिर तुम नहीं जाओगे। तो हमारे यहाँ पे क्या चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ पे हमारे दो सेंटेंस है, मैं जाऊंगी एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस तुम नहीं जाओगे।
ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है हमारा, लेकिन। ठीक है, तो हमने यूज़ किया मैं जाऊंगी लेकिन तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो हमारा जो लेकिन है वो किसी इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है, बट से। तो मैं जाऊंगी तो हमारा आएगा आई जाऊंगी, आई विल गो। जाऊंगी हमारे किस में आ गया, फ्यूचर टेंस में, तो किस में आएगा, विल में, आई विल गो। लेकिन बट यू विल नॉट या फिर यू वॉन्ट। आई विल गो बट यू वॉन्ट। यू वॉन्ट गो या फिर यू विल नॉट गो एक ही बात है। तो हम लोग सेंटेंस को छोटा करते बोलेंगे आई विल गो बट यू वॉन्ट, मगर तुम नहीं जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैं खाती हूँ पर वो नहीं खाती। ठीक है, अब बात करते हैं मैं खाती हूँ मगर वो नहीं खाती। अब देखिए हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि मैं तो तीखा खा लेती हूँ मगर मेरी बहन नहीं खा पाती। तो हम लोग का जो सेंटेंस होगा वो ऐसे ही सेंटेंस है, मैं खाती हूँ पर वो नहीं खाती। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भी दो कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें भी जो हमारा बात हो रही है, ये हमारा पहला सेंटेंस है मैं खाती हूँ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस वो नहीं खाती, मगर हमने बीच में क्या यूज़ किया, पर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बट हमने अभी देखा था। तो मैं खाती हूँ आई ईट। ठीक है, ये किस में आ गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आई ईट। बट पर मेरी बहन पर वह नहीं खाती, शी। ठीक है, डजंट नहीं खाती या फिर नहीं खाती है, तो हम लोग डजंट नहीं खाती, डजंट ईट को हम लोग या फिर डजंट भी लिख सकते हैं। हमने जो हमारा सेंटेंस है उसे शॉर्ट किया है, मगर जो हमारा मीनिंग है वो सेम दे रहा है। जैसे हमारा राम स्कूल जाएगा और सोहन जाएगा, वैसे ही हमारा हमने एंड लगा के जो हमारा सेम मीनिंग दे रहा था वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह स्कूल नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी है। अब काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं बहुत बड़ी होती है, वो एक स्कूल की तरह दिखाई देती है। तो हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि अरे नहीं ये स्कूल नहीं है, ये क्या है, लाइब्रेरी है। जो हमें पता होता है वो हम दूसरे इंसान को बताते हैं कि नहीं ये वो नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। तो जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं कहूँ ये पेन तो नहीं है मगर एक मार्कर ज़रूर है, एक ही बात है, ये पेन तो नहीं है मगर एक मार्कर ज़रूर है। ऐसे ही हमारा ये सेंटेंस है, वो भी यही बोल रहा है कि ये स्कूल तो नहीं है मगर एक लाइब्रेरी ज़रूर है। तो अगर हम बोलो यह स्कूल नहीं बल्कि लाइब्रेरी है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज़ नॉट अ स्कूल, दिस इज़ नॉट ए स्कूल। ठीक है, मगर लाइब्रेरी है। तो बल्कि आ गया, बल्कि किस में आ गया हमारा, बट में। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्कूल बट ए लाइब्रेरी। ठीक है, ये स्कूल तो नहीं है मगर एक लाइब्रेरी ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैं तुम्हारे स्कूल के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। तुम मुझे रोहन के घर ले जाओ, मैं वहाँ चला जाऊँगा मगर मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, एक ही बात हुई। तो हमारा अगर कहूँ मैं कहीं भी जा सकता हूँ मगर तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊँगा, हमारा एक ही सेंटेंस है। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ मगर तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, एक ही सेंटेंस हुआ। ऐसे ही हम लोग इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे स्कूल के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, अलावा क्या आ गया हमारे किसमें, बट में। तो मैं तुम्हारे स्कूल के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर। ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर। मगर बट अलावा, मगर मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, वही वाला सेंटेंस आ गया। तुम्हारे स्कूल के अलावा मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर बट नॉट योर। ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता, स्कूल, बट नॉट योर स्कूल। ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ मगर तुम्हारे स्कूल नहीं जा सकता। नेक्स्ट है हमारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पढ़ाने के। मतलब मेरे को तुम कोई भी काम दे दो मैं कर लूँगा, मगर मुझसे तुम्हारे को पढ़ाने के लिए मत बोलो, या फिर मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ मगर मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है,
मगर सिवाय सिवाय किस में आ गया, हमारे किस में आ गया, बट में। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पढ़ाने के, बट नॉट टीच यू। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मगर मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, एक ही सेंटेंस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पढ़ाने के, या फिर मैं कुछ भी करो, मेरे को कुछ भी करवा लो मगर मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये थे हमारे बट और एंड के बारे में कंजक्शन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि हमारा जो बट है वो कैसे यूज़ किया जाता है, हमारे किन किन तरह से यूज़ किया जाता है, और मैंने आपको बताया कि एंड जो है हमारा वो कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए और आपको मैंने एक नया तरीका भी बताया कि हम लोग सेंटेंसेस को किस किस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस था, यह स्कूल नहीं बल्कि लाइब्रेरी है, उसमें हमने इंग्लिश में क्या लिखा, ये स्कूल तो नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्कूल, मगर एक लाइब्रेरी ज़रूर है। ये एक नया तरीका हुआ। हम इसे ऐसे भी बना सकते थे, दिस इज़, यह स्कूल नहीं बल्कि लाइब्रेरी है, दिस इज़ नॉट अ स्कूल, ठीक है, बट ए लाइब्रेरी। ठीक है, हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं और काफ़ी सारे तरीके भी होते हैं हमारे सेंटेंसेस को बनाने के, हम जिन्हें आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।